वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमराह वफ़द के हमराह 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर मोइन उल हक और चीनी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म चीनी क़यादत की दावत पर दौरा कर रहे हैं। इमरान खान सरमाई ओलंपिक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। दौरे में चीनी क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात और अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकातों में अहम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमूर ज़ेर बहस आएंगे। कुछ देर बाद वज़ीर आज़म इमरान खान एक आला सतही वफ़द के साथ चीन के बहुत ही अहम दौरे के ऊपर रवाना हो रहे हैं, जहां पर उनकी मुलाकात होगी प्रेसिडेंट शी से। प्रेसिडेंट शी 2 साल के बाद पहली बार किसी आलमी रहनुमा से मुलाकात करेंगे और वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे। इस जो चीन का दौरा है, इसका जो बुनियादी मकसद है वो सरमाई ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना है और सरमाई ओलंपिक्स में जो एक इफ्तिताई तकरीब है उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो खैर सगाली का जज्बा है वो चीन तक पहुंचाना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा चीन में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात मुतवक्किल नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान की चीनी सदर से मुलाकात होगी। दौरा चीन का बुनियादी मकसद सरमाई ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना है। सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में जज्बा खैर सगाली का पैगाम चीन से पहुँचाना मकसूद है। दीगर 20 ममालिक के सरबराह इस वक्त चीन में ही मौजूद हैं। IMF ने हमारी 6 ट्रांच जो अप्रूव किया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बहुत ही खुशाइन चीज़ है, क्योंकि इसका मतलब है कि IMF जो हमारी जो इस वक्त इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है उससे एग्री करती है और इंशाल्लाह ये जो अप्रूवल आई है इससे हमारी इकॉनमी में एक स्टेबिलिटी आएगी, हमारी करेंसी में स्टेबिलिटी आएगी। बहुत अहम ट्रिप है। इसमें ट्रेड के हवाले कई चीज़ें हमें उनके साथ गुफ्तगू करनी है। पहली बात यह है कि जो हमारा FTA है उसमें चंद एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो हम लोग करेंगे। IMF का पाकिस्तान के लिए किस्त मंजूर करना खुशाइन बात है। मईशत मुस्तहकम होगी। दौरा चीन सियासी और मुआशी तौर पर बहुत अहम है। वज़ीर-ए-आज़म चीन से ज़राअत के प्लान में मदद की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का रद्द-ए-अमल। रज़ाक दाऊद बोले कि दौरा चीन से हमारी बरामदात में इजाफा होगा। चीन से मुख्तलिफ शोबों के लिए टेक्नोलॉजी हासिल की जाएगी। ज़रई शोबे को फ़रोग़ देकर बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। हमारी जिम्मेदारी लगी थी खुसूसी तौर पे प्लानिंग डिवीजन की, सीपेक अथॉरिटी की, वो पाकिस्तान में चीन से सरमायाकारी को मजीद और फरोग देना है। क्यों पाकिस्तान में आगे चीनी सरमायाकारों को पैसा लगाना चाहिए, वो एक पूरा एक किताब बनाई गई है। मैं समझता हूँ चीन का और पाकिस्तान का अब एक शराकत दारी का कलीदी किरदार है। अमेरिका की वहाँ से खला के बाद अब अफ़गानिस्तान को स्टेबलाइज़ करना पाकिस्तान के लिए अहम नहीं, ज़रूरी है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इंशाल्लाह इस दौरे पे इसकी बात होगी और उसके बाद फॉलो अप होगा। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन अहमियत का हामिल है। चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए जामे दस्तावेज़ात तैयार की गई हैं। चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए कायल करेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर का पैगाम। मुईद यूसुफ बोले कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन अहम है। पाकिस्तान और चीन की शराकतदारी का कलीदी किरदार है। मुस्तहकम अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान कहती हैं कि $1 अरब कर्ज मिलने पर जश्न नहीं, अफसोस करने की ज़रूरत है। $1 अरब की किस्त के लिए अवाम पर अरबों के टैक्स लगाए गए। हुकूमत में आने से पहले ये कहते थे कि कशकोल तोड़ देंगे। अब हर हुकूमती नुमाइंदे के हाथ में कशकोल है। इन्होंने 3 साल में कर्जों में 60% इजाफा किया।
सिक्योरिटी फोर्सेस का नोशकी और पंचगोर में ऑपरेशन दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रात पंचगोर और नोशकी में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया। फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन में नोशकी में 9 दहशतगर्दों को हलाक किया। हमले में ऑफिसर समेत 4 जवान भी शहीद हो चुके। पंचगोर में ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। शदीद लड़ाई में 3 फौजी जवान शहीद और 4 जवान जख्मी हुए। अभी तक जो है मैंने जिस तरह आपको कहा, नोशकी में अभी तक 9 दहशतगर्द मारे गए हैं। पंजगूर का अभी तक ऑपरेशन चल रहा है। नोशकी में 12 FC के जवान अभी तक जो है जख्मी हो चुके हैं और 5 उसमें शहीद हो चुके हैं। और पंजगूर में जो है 11 FC के जवान जख्मी और 7 शहीद हो चुके हैं। अभी तक जो सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मीटिंग हुई, जो मालूमात थी, हमारे यहाँ काफ़ी थ्रेट्स थे इस महीने में। रात से हम सब इसी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे कि अल्लाह करी ऑपरेशन का जो हमला हुआ है इसके ख़िलाफ़ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को अल्लाह कामयाबी दे और वो इनको दहशतगर्दों को ख़त्म कर लें। नोशकी में एक सिविलियन की डेथ की भी इत्तला है। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू कहते हैं कि सूबे में दहशतगर्दी के वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं। नोशकी में 9 दहशतगर्द मारे गए। पंचगूर में ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। 4 से 5 दहशतगर्द फरार हुए जो बाजार में छुपे हैं। जब तक दहशतगर्द मारे नहीं जाते बाजार बंद रहेगा। कलदम तंजीम की जानिब से थ्रेट्स मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम। इमरान खान ट्वीट में बोले, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंचगोर और नौशकी में दहशतगर्द हमले नाकाम बनाए। कौम हमारी हिफाजत करने और कुर्बानी देने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। इस्लामाबाद के थाना बहारा कहू की हदूद में 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग से 4 अफराद जाम बहक, 1 शख्स जख्मी हुआ। जाम बहक अफराद की लाशें और जख्मियों को पॉलीक्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन, SP सिटी मौके पर पहुंच गए। IG इस्लामाबाद मोहम्मद अहसन यूनुस का फायरिंग के वाक़े का नोटिस। मुलव्विस मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। शाम में अमरीकी फौज ने दाइश के सरबराह को ऑपरेशन के दौरान मार डाला। अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी को ऑपरेशन के दौरान शुमाल मगरिबी शाम में हलाक किया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन की दाइश सरबराह की हलाकत की तस्दीक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कार्रवाई में 6 बच्चों और 4 खवातीन समेत 13 अफराद भी मारे गए हैं। कई घंटे तक अमरीकी हेलीकॉप्टर्स इलाके में परवाज करते रहे। मुअस्सर और फ़ाल बल्दियाती निज़ाम मुल्क की तरक्की का ज़ामिन होता है। फ़ाल बल्दियाती निज़ाम से अवामी मसाइल अवाम की दहलीज पर ही हल किए जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की पंजाब में बल्दियाती इंतख़ाबात पर इजलास में गुफ्तगू। इमरान खान बोले कि बल्दियाती निज़ाम का मकसद इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली है। मुआशरे के तमाम तबक़ात को यकसा नुमाइंदगी दी जाए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत रवा माली साल की 12 स्कीमों पर इजलास। केटी बंदर से अली बंदर तक 189 किलोमीटर सिंध कोस्टल हाईवे की तामीर पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह की मंसूबे का PC1 जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। टंडू अल्लाहयार से टंडू जाम सड़क को दोरोया करने, सक्खर से घोटकी तक सड़क की तामीर की मंजूरी दे दी गई। ठट्ठा जंपर रोड और नोडेरा से लखी तक इजाफी कैरेजवे की भी मंजूरी दे दी गई है। कोर्ट का फैसला आ गया इख्तियारात और वसाइल के निचली सतह पर मुंतकली के हवाले से, तो क्या उस फैसले के बाद आज जब 3 दिन हो गए उस फैसले को आए हुए, 3-4 दिन, वोटेवर 3 दिन 2 दिन,
तो क्या आज वो सारे फैसले इम्प्लीमेंट हो गए? जवाब है कि नहीं। जो फैसला आया है वो प्रेयर करने वालों ने, वो फरियाद करने वालों ने तो मांगा ही नहीं उस फैसले में। ये वाली बात है, फैसला तो वो आया है जो पाक सरजमीन पार्टी का जो डॉक्यूमेंट है, जो कि इस फैसले के आने से बहुत पहले हमने लोगों को, आपके जरिए लोगों को दे दिया, पीपल्स पार्टी को दे दिया। फैसला तो उस पर आया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए 3 दिन हो गए, फैसला लागू हो गया है लेकिन जवाब नहीं। अब पीपल्स पार्टी नजर सानी पर जाएगी। पाकिस्तान इस काबिल नहीं कि इस तरह से चलाया जाए। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का धरने से खिताब, बोले इस ही शहर में नस्ला टावर गिराने का अमल शुरू हुआ। अदालत ने बात यहाँ तक न छोड़ी, नस्ला टावर को बम से गिराने की बात भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से दोबारा पोलिंग के हुक्म की तफसीलात तलब कर ली। आईनी और कानूनी इदारों को आज़ाद और खुद मुख्तार होना चाहिए। चाहते हैं कि इलेक्शन का अमल शफाफ और किसी भी दबाव से पाक हो। चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार को वाज़ेह करें। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जजेस ब्यूरोक्रेट्स अफसरान के लिए खसूसी सेक्टर्स में प्लॉट्स की स्कीम गैर आईनी करार दे दी गई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने महफूज फैसला सुना दिया। रियासत की ज़मीन अशराफिया के लिए नहीं, सिर्फ अवामी मफाद के लिए है। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी आइन के खिलाफ कोई स्कीम नहीं बना सकती। अदालत का सेक्रेटरी हाउसिंग को 2 हफ्ते में फैसला काबीना के सामने रखने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में समोक तदारुक के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत 10 फरवरी तक के लिए मुलतवी। जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन ने रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। LDA के मुताबिक इमारतों पर पौधे लगाने के लिए मालिकान को नोटिस जारी किए गए हैं। शुगर मिल्स को पानी महफूज बनाने और आलूदगी कंट्रोल करने के लिए जदीद आलात लगाने की हिदायत जारी कर दी गई। रिपोर्ट का मतन। कोरोना की नई लहर के पाकिस्तान पर वार तेज। 24 घंटों में मजीद 42 अफराद जान बहक। मरने वालों की कुल तादाद 29,372 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 14,42,263 तक पहुँच गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 5,46,141। पंजाब में 4,83,779 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 1,97,937। इस्लामाबाद में 1,28,558। बलोचिस्तान में 34,557। गिलगित बल्तिस्तान में 10,878 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 39,323 तक पहुँच गई। न्यू कराची सेक्टर E5 में डाकुओं को लेने के देने पड़ गए। बुजुर्ग शहरी की दलेरी ने डाकुओं को अपनी ही मोटरसाइकिल छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने शहरी को रोकने की कोशिश की। बुजुर्ग शहरी ने मोटरसाइकिल मुल्जिमान पर गिरा दी। मुल्जिमान शहरी से मोबाइल और पर्स छीनने की कोशिश करते रहे। बाहिम्मत बुजुर्ग की मुज़ाहमत पर डाकू पैदल फरार हो गए। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। 14 करोड़ 70 लाख रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद करके 2 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया गया। दुबई जाने वाला मुसाफिर इमरान 2 साथियों के हमरा एयरपोर्ट पर पहुंचा। एक मुसाफिर व्हील चेयर पर था। स्कैनिंग के दौरान बैग्स को मशकूक करार दे दिया गया।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। इंडेक्स 256 पॉइंट्स कमी से 45,862 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 89 पैसे कमी से 175 रुपए 52 पैसे का हो गया। फी तोला सोना 700 रुपए कमी से 1,24,300 रुपए का हो गया। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की झड़ी जारी। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। मरी गरियात ने आसमान से गिरती बर्फ ने मनाजिर हसीन बना दिए। नथिया गली, डूंगा गली, शांगला गली में भी बर्फबारी हुई। पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। हर मंजर सफेद हो गया। मौसम का हाल बताने वालों ने आज बारिशों और बर्फबारी का स्पेल जारी रहने की पेशगोई करी।